जय गुरु जी। प्यारी सी संगत जी, जय गुरु जी। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और भगवान को ढूंढता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसकी आवाज़ कहीं पहुंच ही नहीं रही। और ठीक उसी समय एक दिन गुरुजी ने अपने बच्चे से कहते हैं, बेटी तू मुझे ढूंढ रही है और मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। आज तुझे एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूँ जो तेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। आज मैं तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊंगा। बस ध्यान से सुन, कहीं ये स्पेशल ब्लेसिंग तेरे हाथ से ना निकल जाए। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी संगत का अनुभव है जिसने खुद अपनी जिंदगी में गुरु जी की यह लीला महसूस की। वो संगत बताती है कि एक समय आया जब उनके घर में चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। घर में आर्थिक समस्या, मन में डर और ऊपर से हर काम में रुकावट। वो कहती कि उस समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी किस्मत कहीं रुक गई हो। एक रात को वो बहुत परेशान होकर सोई और सोने से पहले बस एक ही बात दिल से निकली, गुरुजी अगर आप सच में हैं तो मेरी जिंदगी में एक संकेत जरूर दीजिए। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी कहते हैं, जब प्रार्थना दिल से निकलती है तो सीधा ऊपर तक पहुंचती है। उस रात उन्हें एक अजीब सा सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाजा बंद है और बाहर कोई खड़ा है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक तेज रोशनी उनके सामने आई और उसी रोशनी के बीच में से आवाज आई, बेटी तू मुझे ढूंढ रही थी ना? मैं तो कब से तेरे घर के बाहर खड़ा था, बस तूने दरवाजा देर से खोला। संजय जी, सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा शायद ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन उसी दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई, उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। जिस काम के लिए वो कई महीनों से परेशान थी, वही काम उस दिन बन गया। और तभी उसे समझ आया कि गुरुजी संकेत दे चुके थे। संगत जी, गुरुजी अक्सर सीधे आकर नहीं कहते थे कि मैं यहाँ, लेकिन वो छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से अपने बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली गुरुजी की ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको कभी लगे कि आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आने लगी हैं तो रात को सोने से पहले बस इतना कीजिए, अपने कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए, 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और दिल से बोलिए, जय गुरु जी, अगर आप मेरे साथ हैं मुझे रास्ता ज़रूर दिखाइएगा। संगत जी, बहुत से लोग उन्हें ये करके देखा। कई बार अगले ही दिन उन्हें ऐसे लगा, ऐसा संकेत मिला कि जो उनके मन का डर था वो खत्म हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि उस रात के जीवन में इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस गुरुजी से अब सुनते ही नहीं,
बल्कि सही समय आने पर पूरी किस्मत भी बदल देते हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से उनके जिंदगी में बहुत सी समस्याएं आने वाली थी। लेकिन ठीक उसी समय गुरुजी ने एक संकेत दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। शायद वही संकेत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। हमने कैसे एक संगत को सपना आया और गुरुजी ने संकेत दिया, बेटी तू मुझे ढूंढ रही है ना, मैं तो तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। उसी दिन उसकी जिंदगी में एक काम बन गया जो महीनों से अटका हुआ। लेकिन संगत जी, यहीं से असली अनुभव शुरू हुआ। वो संकेत जो बताती है कि उसके उस घटना के बाद उनके मन में गुरुजी ने एक विश्वास और बढ़ गया। लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह रह ही जाता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब तक बार बार अनुभव ना मिले, मन पूरी तरह से मानता नहीं। कुछ ही दिनों बाद उनके घर में अचानक परेशानी खड़ी हो गई। घर के एक सदस्य की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए, दवाइयाँ ली, लेकिन आराम ही नहीं मिला। घर का माहौल फिर से चिंता वाला। वो संगत कहती है कि उस समय उनके मन में एक बात चल रही थी, गुरुजी अगर आपने मुझे संकेत दिया था, आप मेरे साथ हैं, तो अब इस परेशानी को भी देख लीजिए। उस रात उन्होंने गुरुजी की फोटो के स्वरूप के सामने से एक छोटा सा दीपक जलाया और बस दिल से कहा, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आपके ऊपर भरोसा है। संगत जी, कई बार गुरुजी तुरंत चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन वो अपने बच्चे की श्रद्धा और सब्र को मजबूत करते हैं। अगली सुबह जब वो उठी तो उनके मन में अचानक एक विचार आया, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, आज हलवा प्रसाद बनाकर भोग लगा ले। संगत जी, उन्होंने सोचा कि चलो आज ऐसा ही कर लेते हैं। उन्होंने छोटे से बर्तन में हलवा बनाया, गुरुजी के सामने भोग लगाया, पूरे परिवार को प्रसाद बांटा। परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस व्यक्ति की तबीयत कई दिनों से खराब थी, उसी दिन शाम तक उसकी हालत में पहले से बहुत बेहतर हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, इतनी जल्दी सुधार कैसे आ गया। संगत जी, वो कहती है कि उसी दिन उन्हें पहली बार दिल से महसूस हुआ, गुरुजी सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने बच्चों के घर पर आकर उनकी परेशानी भी दूर करते हैं। और संगत जी, मैं यहाँ आपको एक छोटा सा गुरुजी का उपाय बताना चाह रही हूँ। अगर आपके घर में कभी बहुत तनाव या परेशानी का माहौल बन गया, तो एक दिन शाम के समय छोटा सा काम अवश्य कर रहे। गुरुजी के स्वरूप के सामने एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा हलवा प्रसाद बनाएं और बस 3 बार दिल से बोलिए, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे घर अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। संगत जी, वह लोगों ने ये उपाय किया और कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल जाता है। लेकिन उस संगत के साथ जो अगली घटना हुई,
वो इससे ज़्यादा अद्भुत थे, क्योंकि एक दिन अचानक उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे उन्हें यकीन दिला दिया कि सिर्फ गुरुजी मंदिरों में ही नहीं बल्कि अपने सच्चे भक्त के घर में भी उपस्थित रहते हैं। और संगत जी आपको अगले पार्ट में वही अनुभव बताते हैं जब संगत जी उस संगत ने अपनी आंखों से गुरुजी की एक ऐसी लीला देखी जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। हमने जैसे कि सुना कि हलवा प्रसाद का भोग लगाने के बाद उस संगत के घर परेशानी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा यही खत्म नहीं हुई। असल में कई बार गुरुजी ने अपने बच्चों को ये महसूस करवाते हैं कि मैं सच में तेरे साथ हूँ। वो संगत चाहती है कि उस घटना के कुछ ही दिनों बाद उनके घर में एक छोटा सा सत्संग रखा गया। कोई बड़ा प्रमोशन नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, बस घर के कुछ लोग और कुछ संगत और गुरुजी का नाम। उन्होंने गुरुजी के सामने चाय का भोग लगाया, हलवा प्रसाद रखकर सब्ज से खिलाया सबको। गुरुजी का नाम लेने लगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद जब उन्होंने हलवा प्रसाद का बर्तन खोला तो उन्होंने देखा कि वो देखकर सब हैरान रह गए। हलवे के ऊपर एकदम साफ सुथरा ओम का निशान बना हुआ था। किसी ने उन्हें बताया नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मुकुट पर साफ दिखाई देता है। घर में मौजूद सारी संगत एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि किसी को हलवा प्रसाद में दर्शन हुए, लेकिन उस संगत के घर में सभी लोगों ने एक साथ वो निशाना बना दिया। निशाना भी देखा और निशान उस समय उस संगत की आंखों में से आंसू निकल आए। उन्होंने दिल से कहा, गुरुजी अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप सच में मेरे घर आए थे। संगत जी उन्होंने गुरुजी की लीला बहुत सरल होती है। हमारे गुरु महाराज की वो बड़े बड़े चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चों को और अपने बड़ों को संकेत देते हैं। और कई बार तो संकेत हम समझ भी नहीं पाते, लेकिन अगर दिल साफ है तो हम उन्हें महसूस करना चाहिए। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा अनुभव और एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि गुरुजी हमारी सुन रहे हैं या नहीं। तो संगत जी इसका एक बहुत सरल सा तरीका है। रात को सोने से पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए, 2 मिनट आंखें बंद करके बस यही बोलिए, गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो कोई संकेत दे दीजिए। लेकिन संगत जी ये बात दिल से बोलनी होती है, सिर्फ शब्दों में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उसी रात आपको अब कोई सपना भी आता है। कई बार अचानक कोई घटना
कोई और काम बन जाता है। और कई बार गुरुजी ने किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको ये जवाब भी दे देते हैं। यह गुरुजी उस संगत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हलवा प्रसाद वाले अनुभव के कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक ऐसा सपना आया जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। उसे सपने में जो हुआ वो सुनकर आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब उस सपने में गुरुजी ने एक गुड न्यूज़ दी जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ा। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले भाग में हमने सुना है कि कैसे हलवा प्रसाद में ओम के दर्शन हुए और संगत का विश्वास गुरु जी पे और गहरा हो गया। लेकिन गुरु जी की लीला तो अभी और भी अद्भुत तरीके से सामने आने लगी थी। उस संगत ने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात उन्हें बहुत अजीब सा सपना आया। सपना इतना स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें लग रहा था कि गट है। उन्होंने देखा कि रात का समय उनके घर के बाहर कोई खड़ा है। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की तरफ ध्यान से देखा तो उनका दिल एकदम से पृथक धड़क रहा था, क्योंकि वहाँ जो बड़े थे वो कोई नहीं गुरुजी के स्वरूप ही था। संगत जी, सपने में तो इतना डर और खुशी महसूस भी होती है, जैसे कि समझ नहीं पा रही बस क्या करूं। तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तू मुझे ढूंढ रही है और मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मैं तो बाहर खड़ा हूँ। ये सुनते ही उनकी आंखों में ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।